मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस कोरोजन, दैट इज संक्षारण। सो कोरोजन क्या है उसको समझने से पहले हम कुछ फैक्ट्स हैं जो कोरोजन से रिलेटेड हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड आफ्टर दैट हम कोरोजन को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली धातु या कह सकते हैं कि मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, दैट इज गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर उनके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और सिलिकेट्स के रूप में नेचर में मौजूद है। और ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, दैट इज निष्कर्षण प्रक्रिया के दौरान ओर्स से उनके मेटेलिक स्टेट्स में कम हो जाते हैं। दैट मीन्स उनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान ऊर्जा की काफी मात्रा खर्च की जाती है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्योर मेटल्स को अपने ओर्स की तुलना में उच्च ऊर्जा अवस्था में माना जा सकता है। दैट मीन्स हाई एनर्जी स्टेट में इसको कंसीडर हम लोग करते हैं। और चूंकि हाई एनर्जी एक स्टेबल स्टेट नहीं है, इसलिए प्योर मेटल्स को अपनी नेचुरल स्टेट में वापस लौटने की टेंडेंसी होती है। और जब मेटल्स को वेरियस फॉर्म में उपयोग में लाया जाता है तो ये इन्वायरमेंट में लिक्विड एंड गैसेज आदि के संपर्क में आते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप धातु की सरफेस बिगड़ने लगती है। दैट मीन्स इस तरह का डिटेरियोरेशन या कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स क्षय या ह्रास डायरेक्ट केमिकल अटैक या इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक के कारण हो सकता है। दैट मीन्स किसी मेटल का अनवांटेड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक द्वारा यह क्षय या कह सकते हैं कि यह डिस्ट्रक्शन सतह पर शुरू होने वाले इसके वातावरण को कोरोजन कहा जाता है। In the word of science, the corrosion of a metal is sometimes regarded as a process reverse to that of producing metal from its ore. अगर हम साइंस के शब्दों में इसको व्यक्त करें तो धातु के कोरोजन को कभी कभी अपने ओर्स से धातु के उत्पादन के विपरीत प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। The most familiar examples of corrosion are rusting of iron and the formation of green film on the surface of copper, that is copper की surface पे green film का formations and rusting of irons most general examples जो है वो corrosion के हैं। That means लोहे का जंग लगना तब होता है जब लोहा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के संपर्क में आता है, एंड ड्यूरिंग दिस एक्सपोजर ऑक्साइड के लाल रंग के स्केल एंड पाउडर की एक लेयर बनती है और लोहा कमजोर हो जाता है। सो कॉपर की सतह पर ग्रीन फिल्म का निर्माण होता है जब यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मॉइस्ट एयर के संपर्क में आता है। एंड यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि विभिन्न मटेरियल्स के कोरोजन से पूरी दुनिया में होने वाला वार्षिक नुकसान, दैट इज एनुअल लॉस, लगभग $2 बिलियन है। दैट मीन्स इस कोलोजल लॉस के परिणाम स्वरूप कोरोजन प्रोसेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क और इसकी प्रिवेंशन के लिए साधन इन दिनों साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो कोरोजन में बी डिफाइंड एज corrosion is a gradual chemical or electrochemical attack on a metal by its surrounding. The metal is converted into an oxide, salts or some other compounds. That means corrosion metal पर surrounding द्वारा एक gradual chemical और electrochemical attack है जिसके कारण मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट और किसी अन्य कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यह ऑलमोस्ट अनलिमिटेड नंबर में कोरोसिव मीडिया में लाया जा सकता है, जिसमें एयर, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, सॉइल, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इंक्लूड्स है। नाउ ड्यू टू कोरोजन अ मेटल लॉसेस इट्स स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड अदर यूजफुल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सो corrosion depends upon many factors such as nature, compositions and temperature of the corrosive agent, dissolved gases and impurities in the metal. And corrosion
ऊंचे तापमान पर पॉसिबल होता है, जो कि कमरे के तापमान के करीब या नीचे होने पर निष्क्रिय होते हैं। नाउ कोरोजन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। मान लिया कि मेरे पास 4 चीजें हैं, दैट मीन्स एक आयरन पीस है, दूसरा एलॉय टॉज है, तीसरा कॉपर पाइप है एंड फोर्थ वन इज गोल्ड रिंग। मान लिया कि इन चारों चीजों को कई सालों तक खुले में छोड़ दिया गया, तो आप बता सकते हैं कि कुछ सालों के बाद किस मटेरियल की कंडीशन अच्छी होगी। दैट मीन्स विच वन विल बी इन दी बेस्ट कंडीशन। चारों में से किसकी स्थिति जो होगी वो बेस्ट होगी। सो अगर आप कहें कि गोल्ड रिंग की कंडीशन सबसे अच्छी होगी तो बिल्कुल सही। एल्युमिनियम टॉयज की कंडीशन भी काफी सही होगी, बट अगर हम कॉपर पाइप की बात करें, दैट मीन्स अगर हम कॉपर पाइप की बात करें एंड लोहे की कील, दैट इज आयरन पीस, या कह सकते हैं कि लोहे की कील की बात करें तो लोहे की कील की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब होगी, या कह सकते हैं कि लोहे की कील की कंडीशन सबसे ज्यादा रोस्ट कंडीशन होगी। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोरोजन के कारण होता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट इज जब किसी मेटल को हवा, पानी या किसी इलेक्ट्रोलाइट जैसे सॉल्ट वाटर, या कह सकते हैं नमक के पानी में छोड़ दिया जाता है, तो ये उसकी सरफेस से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लेते हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल, जिसे कि हम लोग कोरोजन कहते हैं। नॉर्मली एक मेटल का कोरोजन होने पर जो कंपाउंड बनता है उसे ऑक्साइड या हाइड्रेटेड ऑक्साइड कहते हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन राइज होती है कि एल्युमिनियम टॉयज, कॉपर पाइप एंड गोल्ड रिंग की तुलना में आयरन की कील में कोरोजन अधिक क्यों होती है? क्योंकि सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। दैट मीन्स आयरन का कोरोजन फास्ट होता है क्योंकि आयरन कॉपर एंड गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, बट यहाँ एल्युमिनियम का कोरोजन ज्यादा तेजी से क्यों नहीं हुई, जबकि एल्युमिनियम जो है वो फेरस से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम एयर की ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं। दैट इज ये Al2O3 का बहुत तेजी से फॉर्मेशन कर लेते हैं। दैट इज ये ऑक्सीजन से बहुत तेजी से, दैट इज कह सकते हैं कि एयर की ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। एंड ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये बहुत ही अनरिएक्टिव होती है, दैट इज वेरी अनरिएक्टिव। और जब एक बार सरफेस पर इसकी लेयर बन जाती है तो यह मेटल के सरफेस को टाइटली बाइंड कर लेती है, जिससे क्रैक्स या दरारें नहीं बनती है और आगे कोरोजन नहीं होती। सिमिलरली आयरन जैसे मेटल को किसी दूसरी ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक से कवर करने पर जिंक बहुत जल्दी ऑक्साइड लेयर बना लेती है, जिसके नीचे आयरन सुरक्षित रह सकता है। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं और इससे आयरन कई सालों तक सुरक्षित रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि मेरे पास कोई एक बाइसिकल है, तो बाइसिकल के मेटल के पार्ट्स जैसे उसके स्टैटिक पार्ट्स जैसे फ्रेम एंड मूविंग पार्ट्स दैट इज चेन में ग्रीस लगाकर उसे कोरोजन से बचाया जा सकता है, या उस पर किसी लेस रिएक्टिव मेटल जैसे टीन, कॉपर या गोल्ड की पतली लेयर भी चढ़ाई जा सकती है, बट वह काफी कॉस्टली होगा। कोरोजन को हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लिया कि कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल स्क्रू, विंडो फ्रेम, उन पर ब्राउन कलर की डस्ट लगी रहती है, ऐसा जनरली देखने को मिलता है। दैट इज मेटल जो है वो डिकम्पोज होने लगती है, दैट इज उसे क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। एंड जनरली कोरोजन जो होता है वो बैड नेचर का होता है, पर एक गुड टाइप का कोरोजन भी होता है बाय फोर्सफुली। फॉर एग्जाम्पल आईफोन का बैक केस जो कि एल्युमिनियम का बना होता है,
जो खुद एक मेटल है बट उसका ग्लासी लुक या शाइनिंग कह सकते हैं जो हमें दिखाई देता है बैक केस में, वह ऐसा क्यों होता है? वह कोरोजन के कारण आती है। दैट इज वह कोरोजन का रिजल्ट है। इसमें कोरोजन अल्युमिनियम को कोरोवाइड किया जाता है। दैट इज कह सकते हैं कि फोर्सफुली उसको गुड कोरोजन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। सो कोरोजन मीन्स क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन या डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल। दैट इज मेटल प्लस इन्वायरमेंट, या कह सकते हैं कि नॉन मेटल। दैट इज मान लिया कि मेरे पास कोई एक आयरन पीस है और उसे हमने एयर में कुछ टाइम के लिए रहने दिया। दैट इज एटमॉस्फेयर में कुछ महीनों बाद हमें एक बाय प्रोडक्ट्स मिलेगा। दैट इज आयरन जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर लिया, और ये जो बाय प्रोडक्ट्स है वो मेटल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक थिन फिल्म लेयर होती है जिसको कि हम लोग कोरोजन कहते हैं। दैट इज जब किसी मेटल को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं तो उसमें जंग लगता है। ऐसा क्यों होता है? दैट इज मेटल का उन एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होने लगता है इन्वायरमेंट में या किसी नॉन मेटल के साथ। दैट इज कोरोजन मेटल को रिड्यूस करने लगता है, कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने लगता है। तो थिन फिल्म तो रहेंगी ही, पर होगा क्या? ये धीरे धीरे रिएक्ट करेंगी आयरन के साथ और ये आयरन ब्रेक होने लगेंगी। दैट इज छोटे छोटे टुकड़ों में, और फर्दर रिएक्शन होगी और स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में टूटने लगेंगी। एंड लास्ट में मेटल के नाम पर वहां पर कुछ नहीं बचेगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि मेटल जो मेरा है वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा। दैट इज फेरस जो है वो एयर के साथ मिलकर Fe3O4 का फॉर्मेशन करेगा, जो कि कोरोजन का बाय प्रोडक्ट्स होता है, जो कि एक मेटल नहीं है। दैट इज मेटल इज डिकम्पोज्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सम अदर एलिमेंट्स। सो फाइनली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोरोजन इज ए ग्रेजुअल केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑन ए मेटल बाय इट्स सराउंडिंग्स, and the metal is converted into an oxides, salts or some other compounds. So friends, इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने कोरोजन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया with examples. In next lecture, we will discuss about types of corrosion. So thank you so much for watching this video. Thank you.